नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पहले चरण का प्रचार थमा। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगी वोटिंग। हाई प्रोफाइल सीटों पर होगी सबकी नजर। पहले चरण में 6 नवंबर को होगा सवैतनिक अवकाश। हर कर्मचारी को मिलेगा वोट देने का अधिकार। सभी सरकारी और निजी संस्थानों को अवकाश देना होगा अनिवार्य। बिहार सिपाही भर्ती के 4128 पदों पर आवेदन की आज अंतिम तारीख। इंटर पास युवाओं के लिए आखिरी मौका। लिखित परीक्षा और शारीरिक टेस्ट से होगा चयन। कार्तिक पूर्णिमा आज। गंगा स्नान का सुबह 4:52 से 5:54 तक है मुहूर्त। दीपदान और दान पुण्य से मिलता है विशेष पुण्य। पाकिस्तान को धूल चटाने मैदान में उतरे बिहार के वैभव। 14 साल की उम्र में सीनियर लेवल पर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मिला बड़ा मौका। आज है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की पुण्यतिथि। 5 नवंबर 2024 को एम्स दिल्ली में ली थी अंतिम सांस। मैथिली, भोजपुरी और मगही लोक धुनों में भरी थी जीवन की मिठास। महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद हरमनप्रीत का धोनी स्टाइल फोटोशूट। गेटवे ऑफ इंडिया पर ट्रॉफी संग पोज देकर याद दिलाया 2011 का गौरव। देश भर में गर्व की लहर। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 में 32,438 पदों पर भर्ती होगी, जिसका आयोजन 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। चयन प्रक्रिया 3 चरणों सीबीटी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन में पूरी होगी। सीबीटी में 100 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 90 मिनट मिलेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तैयारी के लिए परीक्षा पैटर्न समझे। गणित, तर्क शक्ति, विज्ञान, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पर फोकस करें। जरूरी टॉपिक्स पहचानें। नियमित अध्ययन योजना बनाएं। छोटे नोट्स तैयार करें और बार बार दोहराएं। पुराने प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट हल करें ताकि समय प्रबंधन और कमजोरियों पर सुधार हो सके। आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए लिखपढ़ पर आपको मिलेगा फुल लेंथ मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और करंट अफेयर्स के टेस्ट, जिससे होगा आपके रेलवे नौकरी करने का सपना साकार। लिखपढ़ ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार चुनाव में बिना वोटर कार्ड के भी इन दस्तावेजों से कर सकते हैं वोट। 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। हर मतदाता को मतदान केंद्र पर फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। यदि वोटर आईडी उपलब्ध ना हो तो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखा करके वोट डाला जा सकता है, जिनमें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन डॉक्यूमेंट आदि शामिल है। मतदान से पहले मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच ले। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित के लिए सभी बूथों पर सख्त पहचान प्रक्रिया लागू की है। कार्तिक पूर्णिमा का जाने मुहूर्त। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इसे देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा बुधवार यानी कि आज मनाई जा रही पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर रात 10:36 से आज शाम 6:48 तक रहेगी। गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:54 तक रहेगा। इस दिन दीपदान, गंगा जल का आचमन, उपवास, भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है। यहाँ बताई गई किसी भी तरीके की जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। पहले चरण में वोटिंग पर पूरे बिहार में रहेगा सवैतनिक अवकाश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। पहले चरण की वोटिंग के दिन राज्य में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी कर्मचारी और श्रमिक मतदान कर सके। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 क और 135 ख के तहत जारी हुई है। सभी सरकारी, निजी संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अवकाश देना अनिवार्य होगा। मतदान के लिए किसी भी मान्य फोटो पहचान पत्र के साथ बूथ पर
पहुंचना होगा और मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। चुनाव आयोग का उद्देश्य अधिकतम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि लोकतंत्र मजबूत बने। पाकिस्तान को धूल चटाने मैदान में उतरेंगे बिहार के वैभव। बिहार के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। केवल 14 साल की उम्र में वैभव सीनियर लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे। वैभव को एशिया कप राइजिंग स्टार्स टीम में चुना गया है, जिसका आयोजन 14 से 23 नवंबर 2025 को होगा। यह टूर्नामेंट उनके करियर का सबसे बड़ा मौका माना जा रहा है। वैभव पहले ही अंडर 19 और आईपीएल में धमाकेदार बल्लेबाजी कर चुके हैं। अब बारी है पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने और बिहार का नाम रोशन करने की। बिहार चुनाव का प्रचार थमा, अब जनता करेगी फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने पहले चरण में प्रवेश कर चुका है। मंगलवार शाम प्रचार थमने के साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनावी जंग अब मतदान मोड में है। 6 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी, जहां बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस फेज में हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, मधेपुरा और बक्सर में होगा। इस चरण में सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव जैसे दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। बिहार सिपाही भर्ती की आज अंतिम तारीख। केंद्रीय चयन परिषद बिहार द्वारा मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के 4128 पदों पर भर्ती की अंतिम तिथि आज है। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए थे और आवेदन csbc.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। योग्यता इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो 100 रुपए है और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। ऊंचाई, छाती और वजन के लिए निर्धारित शारीरिक मानक लागू होंगे। आज ही के दिन बिहार की स्वर कोकिला ने दुनिया को कहा था अलविदा। आज ही के दिन यानी कि 5 नवंबर 2024 को बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा ने 72 वर्ष की उम्र में एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। राज्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार पटना में किया गया। वहीं शारदा सिन्हा मैथिली, भोजपुरी और मगही लोक गीतों की स्वर कोकिला थी। खासकर छठ गीतों की पहचान बन चुकी थी। पहिले पहिल, छठी मैया, केलवा के पात पर, पटना के घाट पर जैसे गीत आज भी अमर है। फिल्मों में उन्होंने काहे तो से सजना और तार बिजली जैसे गीतों को अपनी आवाज दी। अपने शानदार संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तथा अन्य अनेक सम्मान मिले। बीआरए-बीयू ने जारी किया बीएड रिजल्ट, अनुराग बने टॉपर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ने बिहार बीएड 4 वर्षीय कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट biharcetintbed/brabu.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आवेदन 9 से 26 सितंबर 2025 तक किए गए थे और परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को हुई थी। रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पर जाकर के लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में बिहार INT 4 ईयर्स BEd रिजल्ट 2025 लिंक पर जाएं और डिटेल भरें। टॉपर सूची में सारण के अनुराग कुमार ने सबसे ज्यादा 97 मार्क्स के साथ टॉप किया, जबकि दीक्षा सिंह 96 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। टॉप 10 में 2 लड़कियां शामिल है। पटना में मतदान के दिन अलर्ट मोड पर रहेगा स्वास्थ्य विभाग। पटना जिला 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पूरी तरह हेल्थ अलर्ट मोड पर रहेगा। मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी जांची गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे और ड्यूटी रोस्टर लागू कर दिया गया है। PMCH, IGIMS, NMCH और एम्स पटना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही इमरजेंसी वार्ड, दवाइयां और एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह तैयार है। जिले के 5677 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। नियंत्रण कक्ष लगातार सभी केंद्रों से संपर्क में रहेगा। चुनाव में डराने धमकाने पर आयोग कैसे करता है कार्रवाई।
चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाना और मतदान प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव डालना भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग पहले नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगता है। जवाब संतोषजनक न होने पर चेतावनी, चुनाव प्रचार पर रोक या फिर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 के तहत अनुचित प्रभाव डालने पर 1 साल की जेल या फिर जुर्माना होता है, जबकि धारा 351 के अंतर्गत आपराधिक धमकी पर 2 साल की सजा या फिर जुर्माना, गंभीर मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी ऐसे कृत्यों को भ्रष्ट आचरण मानता है। बिहार की नायडू ट्रॉफी में हुई जीत, रणजी रहा ड्रॉ। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में बिहार ने मिजोरम को 1 पारी और 211 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। मिजोरम 91 और 60 रन पर ऑल आउट हुआ। सूरज कश्यप ने कुल 9 और आदित्य राज और सुमन कुमार ने महत्वपूर्ण विकेट लिए। बिहार ने 362 रन बनाए, जिसमें आकाश राज ने 177 और कप्तान सूरज कश्यप ने 55 रन जोड़े। वहीं पटना में रणजी प्लेट ग्रुप मुकाबले में बारिश ने खेल बिगाड़ा और बिहार मेघालय मैच ड्रॉ रहा। मेघालय ने 408/7 बनाया, जबकि बिहार ने 156 4 विकेट रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों पर 93 रन ठोके। मनोज बाजपेयी स्टारर राणा दग्गुबाती की पहली हिंदी फिल्म घोषित। बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती की प्रोडक्शन कंपनी स्प्रिट मीडिया ने 5 नई फिल्मों का ऐलान किया है, जिनमें उनकी पहली हिंदी फिल्म भी शामिल है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह अरविंद अडिगा की उपन्यास लास्ट मैन इन टावर का रूपांतरण है और इसका निर्देशन अमेरिकी निर्देशक बेन रेखी करेंगे। मनोज बाजपेयी ने राणा दग्गुबाती की ईमानदार कहानी कहने और मजबूत विजन की प्रशंसा की और कहा कि इस टीम का समर्थन फिल्म को असली ताकत देता है। यह घोषणा स्प्रिट मीडिया की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म कांथा की रिलीज से पहले हुई है। विदेशी चुनाव अधिकारी पहुंचे पटना, आज ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का करेंगे निरीक्षण। चुनाव आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम यानी कि IEVP के तहत 7 देशों फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कंबोडिया के 14 वरिष्ठ चुनाव अधिकारी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया देखने पटना आए। यह दल आज ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का निरीक्षण करेगा और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर जाकर के भारत की वोटिंग प्रणाली को समझेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे मुलाकात की। बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। पटना में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और विशेष व्यवस्थाएं की है। इस बार कंट्रोल रूम में पूरी तरह महिलाओं की तैनाती होगी और 541 महिला बूथ बनाए गए हैं। मतदान दिवस पर 3 लेयर सुरक्षा रहेगी। CAPF स्टैटिक सर्विलांस टीम और जिला बल तैनात रहेंगे। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग होगी और 100 मीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लागू रहेगा। विदेशी प्रतिनिधि भी मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। पटना में कुल 5665 बूथ और 48.30 लाख वोटर है। प्रशासन ने शांति और निष्पक्ष मतदान का भरोसा देते हुए लोगों से निर्भीक होकर वोट करने की अपील भी की है। जाने क्या होता है डार्क पैटर्न। ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार प्रोडक्ट सस्ता दिखता है, लेकिन पेमेंट के वक्त कीमत अचानक से बढ़ जाती है। यह ट्रिक डार्क पैटर्न कहलाती है, जहां ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म असली कीमत छिपा करके यूजर को भ्रमित करते हैं। जैसे सेल में फोन 33,999 रुपए दिखाता है, लेकिन असली कीमत ज्यादा होना और छोटे अक्षरों में सभी ऑफर्स मिलाकर लिखना। सरकार ने इस पर चेतावनी जारी की है और सुझाव दिया है कि अगर ऐसा लगे तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। और डार्क पैटर्न कई तरह के होते हैं, जैसे टाइमर, हिडन कॉस्ट, ऑटो पेमेंट आदि। इससे बचने के लिए यूजर्स को जल्दबाजी में पेमेंट ना करने और सभी शर्तें ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई। बिहार पर्यटन में आज बात होगी कौनरा घाट की। कौनहारा घाट हाजीपुर बिहार का पवित्र तट है, जहां गंगा और गंडक नदियों का संगम होता है। यह स्थल गजगिरा की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु ने हाथी गजेंद्र को मगरमच्छ से बचा करके मोक्ष प्रदान किया है। इसी प्रसंग से इसका नाम कौनहारा पड़ा। सदियों से यहाँ पूजा और दाह संस्कार एक साथ होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह घाट विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, जब हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। सोनपुर मेले के दौरान भी यह स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। पटना में 6 नवंबर को रैपिडो से मिलेगी मुफ्त मतदान राइड।
पटना जिला प्रशासन और रैपिडो ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदान बढ़ाने के लिए विशेष पहल की है। 6 नवंबर को पटना में वोटर्स रैपिडो बाइक टैक्सी का मुफ्त उपयोग कर सकेंगे। कूपन कोड वोट नाउ से 50 तक की फ्री राइड मिलेगी और 1200 से अधिक राइडर्स उपलब्ध रहेंगे। साथ ही पटना के सिनेमा हॉल्स 6 से 7 नवंबर को वोट दिखाने पर टिकट पर 50% की छूट देंगे। जिला प्रशासन विभिन्न संगठनों, स्कूलों और इन्फ्लुएंसर्स के साथ जागरूकता अभियान चला रही। हेल्पलाइन नंबर 1950 भी सक्रिय है। इस पहल का उद्देश्य मतदान को आसान, सुविधाजनक और आकर्षक बनाना है ताकि नागरिक अधिक संख्या में वोट डालें। बिहार में आज मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। आज अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कुल मिलाकर के मौसम सामान्य रहेगा और तापमान स्थिर रहने की संभावना है। 31 दिसंबर तक दिव्यांग अभ्यर्थी रख सकेंगे अपना स्क्राइब। दिव्यांग उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2025 तक होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवार अपने ऑन स्क्राइब रख सकेंगे। पहले यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब इसे वापस बहाल किया गया है। नए नियमों के तहत स्क्राइब की आयु उसकी शैक्षिक योग्यता पर निर्भर होगी। मैट्रिक और 12वीं पास स्क्राइब की अधिकतम आयु 20 वर्ष, जबकि स्नातक स्तर के स्क्राइब की सीमा 22 वर्ष होगी। साथ ही हर स्क्राइब का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित रहे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी संग हरमनप्रीत ने कराया धोनी स्टाइल में फोटोशूट। भारत ने 2 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटो शूट करवाया, जिसमें वे MS धोनी के अंदाज में ट्रॉफी पकड़े नजर आई। यह दृश्य देखकर फैंस को 2011 वर्ल्ड कप की याद आ गई, जब धोनी ने भी इसी अंदाज में तस्वीर खिंचवाई थी। हरमनप्रीत के इस अंदाज ने देश भर में धोनी की लेगेसी और महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर गर्व दोगुना कर दिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1870 में महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का जन्म हुआ। 1915 में बंबई नगर पालिका संविधान के निर्माता और राजनीतिक नेता फिरोज शाह मेहता का निधन हुआ। 1917 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ। 1921 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार उदयराज सिंह का जन्म हुआ। 1938 में वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुहास पांडुरंग सुखात्मे का जन्म हुआ। 1961 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयॉर्क की यात्रा की। 1998 में रक्तिवादी कवि नागार्जुन का निधन हुआ। 2008 में फिल्म निर्माता BR चोपड़ा का निधन हुआ। वहीं 2013 में प्रतिष्ठित साहित्यकार परमानंद श्रीवास्तव का निधन हुआ। वहीं 2024 में बिहार की सुप्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा का भी निधन हुआ। पीएम मोदी द्वारा फ्री बाइक दिए जाने की खबर निकली फर्जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड पर सभी को मुफ्त बाइक देने की घोषणा की है। PIB फैक्ट चेक ने इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि यह AI से बनाया गया वीडियो है। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि ऐसे भ्रामक और लुभावने दावों पर भरोसा ना करें और इन्हें फॉरवर्ड ना करें। सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए myscheme.gov.in देखिए और संदिग्ध जानकारी PIB फैक्ट चेक को भेजें। केंद्र ने गठित किया 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों में खुशी की लहर। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है, जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों की वेतन और पेंशन संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगे। आयोग वेतन भत्ते, पेंशन और प्रदर्शन आधारित वेतन प्रणाली पर सिफारिश देगा और 18 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा। यह कदम कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी करता है और महंगाई, जीवन यापन लागत बढ़ने के बीच राहत की उम्मीद जगाता है। आर्थिक संतुलन और राजकोषीय भार को भी ध्यान में रखा जाएगा।
जेईई मेंस 2026 में नहीं मिलेगा कोई कैलकुलेटर, एनटीए ने की घोषणा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जेईई मेंस 2026 में किसी भी तरह के कैलकुलेटर की सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे वो फिजिकल हो या फिर ऑन स्क्रीन। पहले जारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का उल्लेख था, जिससे अब गलती मानते हुए एनटीए ने सुधार किया है और कैंडिडेट से अपडेटेड बुलेटिन डाउनलोड करने को कहा गया है। जेईई मेंस 2026 दो चरणों में होगा। पहला चरण 21 से 30 जनवरी और दूसरा 1 से 10 अप्रैल के बीच। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और 27 नवंबर अंतिम तिथि है। इस बार परीक्षा के लिए 323 शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि किस राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय आधार के लिए सिफारिशें शामिल की गई? ऑप्शन ए है दूसरा राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन बी है चौथा राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी है तीसरा राज्य वित्त आयोग या फिर ऑप्शन डी पांचवा राज्य वित्त आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पांचवा राज्य वित्त आयोग। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है नालंदा या फिर ऑप्शन डी सिवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिवान। हमारा तीसरा सवाल है कि पटना संग्रहालय किस शैली की वास्तुकला है? ऑप्शन है मुगल और राजपूत वास्तुकला, ऑप्शन बी है ग्रीक और रोमन वास्तुकला, ऑप्शन सी है फारसी वास्तुकला या फिर ऑप्शन डी कलिंग वास्तुकला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुगल और राजपूत वास्तुकला। हमारा चौथा सवाल है कि पहला पटना पुस्तक मेला किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1985 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1985। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन ए है विश्वनाथ आनंद कप, ऑप्शन बी है पेंटाला हरिकृष्णा कप, ऑप्शन सी है प्रवीण थिस्पे कप या फिर ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी कप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद कप। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विकास दास, अनवर करीम खान, चंदन कुमार, सूरज रॉय, लक्ष्मी मेहता, सुमित कुमार, अहसन नवाज, बाबूलाल मरांडी, जयराम, संजीव कुमार, राम बाबू दास, नरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, राजेश मांझी, दयानंद सिंह, सोनाली कुमारी, अशोक दास, विजय घायल, चंद्र प्रकाश, पंचनंद सिंह, गुड़िया कुमारी, सीताराम, नवल कुमार, मुन्ना प्रसाद, दिलखुश कुमार, पप्पू चौधरी, पुनित कुमार, रवि मोहन वर्मा, मदन कुमार, प्रियांशु राज, रंजय तिवारी, अमरकांत कुमार, रंजय तिवारी, संजय पासवान, अंकित शर्मा, विनोद शाह, मनोज दास, सुमन कुमार और सुबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है भ्रष्टाचार का समाज पर क्या असर होता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक